बाद ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और इस टाइम शायद 6:30 बज रहे होंगे। कितना टाइम हो रहा होगा? 6:30 6:30 हो रहा है। और मैं भी ऊपर आ रखी हूँ, मम्मी नीचे, मम्मी पूजा कर रही है और यश और उसके पापा भी ऊपर आ रखे हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है और मोटर लगा रखी थी टंकी भरने के लिए। शाम के टाइम लगा देती हूँ क्योंकि जितनी देर ऊपर रहते हैं उतनी देर टंकी भर जाती है, फिर सुबह के टाइम टाइम नहीं लगता है। और बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, तो मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको ऊपर कैसा वेदर हो रखा है। और आजकल ना अंधेरा जल्दी हो जाता है क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही है और 6:30 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर में जो है एकदम से अंधेरा हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको, अभी उजाला हो रखा है। यहाँ से हमारी छत से ऐसा व्यू दिखता है और ऊपर जो है चंदा मामा भी दिख रहे होंगे आप लोगों को। और अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी तो थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज अच्छी हवा चल रही थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई। और अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगी नीचे, मम्मी पूजा कर रही थी और फिर यश जो है थोड़ी सी जाता है बार बार, वहीं पे भागता है, पूजा के स्थान पे ही जाता है वो बार बार। तो मैंने सोचा थोड़ी देर उसको ऊपर ले आती हूँ, घूम भी लेगा, जब तक नीचे जाऊंगी पूजा हो जाएगी। और ये दोनों जो है घूम रहे हैं आराम से मज़े से, और यश को कोई टेंशन नहीं है, आराम से खूब मस्ती करता है वो ऊपर छत में आके। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और वीडियो है मैंने आज सुबह फिर जो है मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया है। कल रात को जो था जब शाम के बाद मैं नीचे आई तो फिर नीचे मैं जो वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो अभी जो है मॉर्निंग में मैं नाश्ता बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से जो है वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। और पराठे बना रही हूँ और नाश्ते में मैंने बनाई है आज आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और रेसिपी शेयर नहीं करी है क्योंकि एक बार पहले भी कर रखी है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी की, और सिंपल बनाई थी, सिर्फ जो है प्याज और हरी मिर्च वगैरह डाल के जैसे छौंकते हैं सिंपल आलू डाल के, वैसे मैंने छौंकी थी। और जल्दी से जो हूँ पराठे बना लूँगी। और मेरी से जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है वो भी आ रखी है, तो मैं जल्दी से जो है नाश्ता बना के सबसे पहले उसको करा दूँगी, उसके बाद जो है सबके लिए बना दूँगी, क्योंकि जब घर पे कोई आता है तो सबसे पहले उसी को खिलाना चाहिए। और पराठे बन रहे थे जल्दी से, वैसे तो मैं रोटी बनाती, लेकिन उसने कहा कि पराठे खाने हैं, तो मैंने बोला चलो पराठे बना देती हूँ, क्योंकि जिसका जो मन है वही उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ रोटी बनती है सब्जी के साथ सुबह तो फिर हम उसको भी वही दे। उसका मन था पराठा खाने का, तो मैंने बोला चलो पराठे बना देती हूँ। पराठे सीख गए थे और सब्जी भी हो गई थी, साथ के साथ सब्जी हो गई थी, क्योंकि मैं पराठे और जो है सब्जी साथ साथ चढ़ाई थी। और नाश्ता रेडी हो गया था, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और नाश्ता हो गया था, नाश्ता होने के बाद जो है मैं आ गई थी इसकी कटिंग करने के लिए। बोल रही थी कि मेरे जो है बालों की थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दे, क्योंकि बाल जो है बहुत नीचे से दो मुँहे भी हो रहे थे और रफ़ हो रहे थे। और बालों का ये होता है कि जब तक अगर आप थोड़ी सी अगर जैसे कटिंग कर दो तो उसकी ग्रोथ भी सही हो जाती है। और जैसे दो मुँहे बाल होते हैं वो तो बड़े भी नहीं होते हैं, वैसे ही रहते हैं, उसमें ग्रोथ भी नहीं होती है। तो इसलिए जो है वैसे सब कहते हैं, पार्लर वाले भी यही कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी जो होती है ट्रिमिंग जो है हर 2 महीने 3 महीने में कर लेनी चाहिए। तो पार्लर जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है आजकल, और तो थोड़ा बहुत जो होता है काम ये घर पे ही कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत इतना तो आना चाहिए कि जो है कर लो। वैसे मुझे कोई इतना ज़्यादा नहीं आता है, पर फिर भी जो होता है थोड़ा सा जो है मैं कर लेती हूँ। और अच्छे काट लिए थे मैंने उसके बाल, उसको अच्छे लगे थे और हैवी भी हो गए थे। पहले जो थे बहुत नीचे से पूंछ पूंछ सी निकल रही थी, और जैसे ही मैंने कटिंग करी थी थोड़ी सी यू शेप में दे दी थी मैंने उसकी कटिंग, जो है बालों को जो है यू शेप दे दी थी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे उसको। और थोड़े हैवी भी हो गए थे, पहले जो थे बहुत पतले से जो हो गए थे, बिल्कुल झाड़ू की तरह हो रहे थे उसके बाल, तो बहुत अच्छे लगे उसको भी। और मम्मी को भी करवाने थे, मम्मी कह रही थी कि मेरे भी कर दे, फिर जो था टाइम नहीं लगा। जैसे ही मैंने इसके कटिंग करी उसके बाद जो है यश आ गया था मेरे पास, तो मैंने बोला मम्मी को कि फिर आपके फिर कभी कर दूँगी। और अच्छी कटिंग हो गई थी। और इसके बाद जो है मैंने बोला था इसको वॉश कर लियो, वॉश करने के बाद ही असली जो होती है कटिंग तब पता चलती है। तो अच्छी कटिंग हो गई थी। हाँ, और बाल काफ़ी अच्छे हैवी हैवी से भी लगने लग गए थे। और आगे से कटिंग नहीं कर पाई मैं, वो कह रही थी कि आगे से कर ले, मैंने बोला आगे से करने में मुझे डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि पीछे का तो ये होता है बस ये पता रहता है कि पीछे से जो है बिल्कुल जो है बराबर यू शेप में कट करना है, लेकिन आगे का जो होता है डर लगता है कि छोटे बड़े ना हो जाए, क्योंकि बालों का ये होता है लेडीज़ के लिए तो बाल जो होते हैं सबसे बढ़कर बाल होते हैं। तो बाल जो होता है अगर गलत हो जाए तो थोड़ा सा डर लगता है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने बोला आगे से अगर कटिंग करानी है तो भाई वो तो तू पार्लर से ही जाके कराइयो, मैं नहीं कर सकती, मैं सिर्फ
से पीछे से हल्की सी ट्रिम कर सकती हूँ, यू शेप दे सकती हूँ, बस इससे ज़्यादा तो मेरे को आता भी नहीं है, और जो काम नहीं आता है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बालों की कटिंग कर दी थी मैंने, उसके बाद जो है थोड़ी देर यश के साथ थी, उसके बाद फिर मैंने बोला चलो अब दिन में खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और आज बहुत लेट हो गया था, दिन का खाना स्टार्ट होने में ही मैं आ गई थी। और आज जो है मैं सोची थी कड़ी बना लेती हूँ, दही रखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया था, पकौड़ी की तैयारी कर रही थी। उसमें अजवाइन और थोड़ा सा साबुत धनिया डाल लिया था, और थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च होती है वो डाल ली थी, और नमक मिर्च और थोड़ा कुटा हुआ धनिया और कसूरी मेथी थोड़ी सी क्रश करके डाल दी थी। और इसमें पकौड़ी जो है मैं प्याज की बनाऊंगी आज, और थोड़ा सा सोडा डाल दूंगी। और सोडा डालने से ही होता है, जो खाने वाला सोडा है वो है ये, सोडा डालने से होता है आपकी पकौड़ियाँ जो होती है बहुत अच्छी बनती है, फ्लपी फ्लपी सी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी की जो होती है पकौड़ियाँ बहुत हार्ड होती है, तो आप सोडा, हल्का सा सोडा डालना है, ज़्यादा सोडा भी नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो बहुत ज़्यादा जाली बन जाएगी, थोड़ा सा सोडा डालना है। मैंने इसमें जो है ज़रा सा चौथाई चम्मच जो कहते हैं वो डाला है मैंने इसमें। और अब जो है मैं बेसन को अच्छी तरह से जो है इसको फेंट लूँगी, क्योंकि गुठलियाँ ना पड़ जाए, गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, तो बहुत खूब अच्छी तरह फेंटूँगी। और फेंटने के बाद जो है यहाँ पे मेरा बेसन एकदम रेडी हो गया था। तो थोड़ा सा मैं अन्नपूर्णा माता के लिए पहले छोटी सी पकौड़ी बना के देख लूँगी, जिससे कि मेरे को तेल का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि तेल ठीक से गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। और अन्नपूर्णा माता की छोटी सी पकौड़ी जो है बिना प्याज की निकाल के मैं जो हूँ वहाँ पे अग्नि के पास रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने जो है प्याज काट लिए, एक छोटी सी मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकौड़ी नहीं बना रही हूँ, थोड़ी बनाऊंगी, एक टाइम की होएगी ये कड़ी, ज़्यादा नहीं कड़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि दही जो है वो सिर्फ एक पाव ही थी, ज़्यादा नहीं थी। तो फिर ये थोड़ी कड़ी, थोड़ी पकौड़ी बनाऊंगी, ज़्यादा पकौड़ी पकौड़ी भी अच्छी नहीं लगती है। वैसे मेरे को तो कड़ी जो है पतली पतली और खूब तरी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, पकौड़ियाँ कम हो और रसा ज़्यादा हो वैसी अच्छी लगती है। और प्याज की पकौड़ी जो है, अब तेल गर्म हो गया था तो मैं डाल रही हूँ उसमें। और प्याज की पकौड़ी का ये होता है कि शेप में जो होती है ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और ये जो है इसकी ऐसी चौंचे सी निकल जाती है। पर ये होता है कि प्याज की पकौड़ी जो होती है उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी कभी कड़ी में जो है ट्राई करना प्याज की पकौड़ी डाल के, और बहुत ही टेस्टी बनती है। सिंपल वाली तो जो होती है वो रेगुलर बनती रहती है, अक्सर बनी जाती है वो, लेकिन कभी ये वाली भी ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगती है। और प्याज की पकौड़ी का ये होता है कि ये जो होता है कभी कभी बनाते हैं हम, वैसे अक्सर तो जो होती है सिंपल वाली बन जाती है जब झटपट बनानी होती है। पर आज थोड़ा सा मैंने बोला कि चलो आज थोड़ा सा है, सिस्टर भी आ रखी है तो प्याज वाली पकौड़ी जो है उसको काफ़ी पसंद है, तो मैंने बोला चलो आज ये बना लेती हूँ। और पकौड़ियाँ जो हो गई थी अच्छी तरह से ब्राउन हो गई थी, तो मैं इसको निकाल लूँगी। और प्याज वाली पकौड़ी भी बना सकते हैं आप, इसमें कोई कोई आलू और प्याज की मिक्स करके भी बना लेता है। और सिंपल वाली जो होती है वो तो हमेशा बनती ही है, वो तो सबके घरों में ज़्यादातर जो होती है सिंपल वाली ही बनती है, बेसन की मसाले वगैरह डाल के जो बनती है, जैसे हरा धनिया हरी मिर्च डाल के। और एक बार की मेरी निकल गई थी, फिर मैंने जो है दूसरा लॉट भी डाल दिया था, और 2 बार में जो थी सारी पकौड़ियाँ बन गई थी मेरी। और पकौड़ियाँ जो थी मैंने छोटी छोटी डाली थी, और इसका साइज़ जो था खूब अच्छी बड़ी बड़ी हो गई थी। और सोडा डाल के जो होता है ये ऐसी बड़ी बड़ी बन जाती है, और बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बनी थी। और ये एक पकौड़ी जो थी ये बार बार गिर रही थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, और लास्ट में भी जब मैंने कड़ी में डाली तो ये बार बार गिर रही थी, तो फिर मैंने इसको जो है उठा के रख दिया। मैंने बोला किसी के नाम की निकल रही होगी। और पकौड़ी जो थी मेरी रेडी हो गई थी, फिर मैं कड़ी छौंकने की तैयारी कर रही थी, तो जिसमें मैंने पकौड़ी के लिए बेसन घोला था उसी में जो था मैंने और जो है 1 कटोरी जो है बेसन और घोल लिया था। और ये मेरी कटोरी का नाप है, जब भी कड़ी बनाती हूँ तो यही वाली जो है कटोरी से जो है बेसन डालती हूँ, बिल्कुल सही अंदाज़ा होता है। तो थोड़ा थोड़ा बेसन डाल रही थी मैं, क्योंकि एकदम से डालो, पानी डाल दो तो गुठलियाँ बन जाती है, तो इसलिए पहले थोड़ा सा फेंटा मैंने। और जब वो अच्छी तरह से फिट गया फिर उसके बाद मैंने उसमें पानी डाला। और दही जो है सपरेटा वाली दही नहीं थी, ये सिंपल जो दही थी वो थी, और खट्टी हो गई थी ये वाली दही, क्योंकि आजकल जो है कभी कभी खट्टी वाली दही भी आ जाती है, तो खट्टी हो गई थी दही। तो मैंने जो थी इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था, और थोड़ा सा उसमें पानी मिला लिया था, और मथनी से मथ लिया था मैंने उसको, जो मथनी होती है उससे अच्छी तरह से मथ लिया था, जिससे कि कभी कभी दही के जो है वो पीस पीस से आ जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरह पीस लिया था मैंने उसको मथनी से खूब। और जब यहाँ पे तेल गर्म हो गया था तो मैंने उसमें दाना मेथी डाल दी थी, हींग डाल दी थी, और सूखे मसाले में साबुत मिर्च जो होती है वो डाल दी थी, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। वैसे हम तेज पत्ता भी डालते हैं, पर तेज पत्ता जो था आज ख़त्म हो रहा था, याद ही नहीं रहा लेना। और जब मेथी ब्राउन हो गई थी उसके बाद मैंने जीरा डाला था, क्योंकि अगर जीरा पहले डाल दो तो जल जाता है जीरा।
और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने दूंगी। उसके बाद इसमें कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला, मिर्च, कसूरी मेथी और हल्दी और नमक, ये सिंपल से जो मसाले होते हैं ये डाल दूंगी मैं इसमें। और इसको अच्छी तरह से चला लूँगी। और चलाने के बाद जो है ये मिक्सचर जो है दही का और बेसन पानी का, इसको डाल दूँगी और अब इसको चलाते रहूँगी। और ये जो है पैन छोटा है तो मैं इसको जो हूँ बड़ा वाला जो कुकर है इसमें बनाऊँगी, क्योंकि अभी इसमें पानी भी डलेगा। तो पानी भी डलेगा और फिर जो है कड़ी उबलती भी है, तो बड़ा वाला बर्तन जो होता है उसी में सही रखती है। और कढ़ाई में नहीं बनाती, मैं कुकर में ही बनाती हूँ कड़ी, क्योंकि फिर उबलती है तो कढ़ाई से डर लगता है बाहर ना निकल जाए। कुकर में सही लगती है। अब इसको मैं चलाते रहूँगी, क्योंकि अगर नहीं चलाऊँगी इसको तो दही जो होती है फट जाती है। तो जब तक इसमें खद्दा नहीं आता है इसको लगातार मैं चलाती रहूँगी। और हाथ थक जाता है इसको चला चला के। और बहुत देर में जो है खद्दा बहुत देर में आया है इसमें, और चला चला के मेरे हाथ थक गए थे बिल्कुल। और रोक भी नहीं सकते क्योंकि जो है कड़ी जो होती है फट जाती है फिर। और यहाँ पे जो है खद्दा आने लग गया था, तो फिर मैं दिखा रही थी, मैंने बोला देख लीजिए खद्दा आ गया है। और जो कड़ी होती है वो हम लोगों क्या कहते हैं कि असली कड़ी जो होती है वही होती है जिसमें 100 उफान लगते हैं। और यहाँ पे अच्छी तरह से जो है खद्दा आ गया था बिल्कुल। अब इसको खूब पकाऊंगी मैं, कम से कम मैंने कड़ी को जो है 25 से 30 मिनट तक पकाया। और तब जाके जो है अब ये यहाँ पे जो है कड़ी मेरी रेडी हो गई थी, और क्वांटिटी में भी कम हो गई थी। तो जब रेडी हो गई थी वो, तो मैंने जो है उसमें पकौड़ी डाल दी थी। और पकौड़ी डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं चलाऊंगी, क्योंकि ये सोडा डाल के जो पकौड़ियाँ बनती है बहुत जल्दी जो होती है घुल सी जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पे कड़ी मेरी रेडी हो गई थी और बहुत ही टेस्टी कड़ी बनी थी, बिल्कुल खट्टी भी जो थी बैलेंस में था, सब चीज़ बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने खाना लगा लिया था। और कड़ी के साथ सिर्फ चावल थे, कड़ी के साथ सिर्फ चावल अच्छे लगते हैं, रोटी ये वो चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगती, सिर्फ कड़ी चावल अच्छे लगते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी कड़ी चावल। हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। और अभी जो है शाम के 4:30 बज रहे हैं और आज बहुत लेट हो गया था मेरे को वीडियो का एंड करने में, क्योंकि आज कड़ी बनी थी और कड़ी जो है बनाने में काफी टाइम लगता है। और स्टार्ट भी जो है बहुत लेट करी थी मैंने, पहले था नहीं कड़ी बनाने का, अचानक से मूड हुआ तो मैंने बोला चलो कड़ी बना देते हैं। और बहुत दिनों से खाई भी नहीं थी तो, और कड़ी तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो दही पड़ी हुई थी और दही जो है मैंने चेक करी थी तो वो खट्टी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज जो है कड़ी बना देते हैं। और मेरे से जो बड़ी वाली जो सिस्टर है वो आ रखी है, तो उससे थोड़े बात वगैरह कर रही थी, तो बातों में जो है टाइम का पता नहीं चला। और अभी जो है घड़ी पे नजर गई तो मैंने देखा चलो यार आज तो बहुत लेट हो गया है, जल्दी से जो है वीडियो का एंड कर देती हूँ। क्योंकि वीडियो का एंड करने के बाद मेरे को एडिटिंग भी करनी होती है साथ के साथ, क्योंकि रात को नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि रात को जो है और शाम को जो है बिल्कुल टाइम नहीं लग पाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में ही जो है एडिटिंग भी कर दूं, जिससे कि फिर जो है रात के टाइम जो हूँ और शाम के टाइम फ्री रहूं। तो चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का एंड, और कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो प्लीज चेक कर लेना आपने चैनल सब्सक्राइब करा है कि नहीं करा है। अगर नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलेंगे फिर कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।